प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ जाए, सत्ता से मतलब वंचित भी रहना पड़ जाए? ऐसा भी हो सकता है। राजनीति बहुत खतरनाक खेल है और बीजेपी वालों ने तो इसको और भी ज़्यादा खतरनाक बना रखा है। सस्पेंस बना रखा है इन्होंने हमेशा के लिए, हमेशा सस्पेंस रखते हैं। आज 11 दिन हो चुके हैं, महाराष्ट्र में अब तक सरकार का गठन नहीं हुआ है, यानी मुख्यमंत्री का चयन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये क्या इशारा करता है? अब इसमें कई पेच फंसे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस को ये बनाना नहीं चाह रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस को भी महसूस है। और एकनाथ शिंदे किसी जूनियर के नीचे रहना नहीं चाह रहे। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे, क्योंकि इतना लंबा समय नहीं लगता। अगर इनको बनाना था तो ये तो ऑलरेडी डिप्टी सीएम थे, पहले सीएम रह चुके हैं, तो तुरंत नतीजे आते ही सरकार का गठन हो सकता था। ये जो देरी लग रही है, ये इसीलिए लग रही है कि देवेंद्र फडणवीस को ये बनाना नहीं चाह रहे। अब किसको बनाएंगे वो एकदम से? हालांकि ये गलत है। अनुशासन आप बताते हो कि आपकी पार्टी सबसे ज्यादा अनुशासित है, तो वो जमीन पर भी दिखना चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं तो सबसे बड़ी होना, अनुशासित होना आपके कामकाज में तो नजर नहीं आ रहा। कामकाज में तो उससे उल्टा लग रहा है। अभी आज यानी कुछ ये कल इनकी मीटिंग होनी थी, नहीं हुई है। और जैसे एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए थे, सतारा चले गए थे, पैतृक गांव। जाने के बाद वहां बताते हैं बीमार हो गए, डॉक्टरों की टीम गई। फिर ये मुंबई तो आ गए हैं, आने के बाद फिर अभी सुन रहे हैं कि बीमार हो गए हैं। अब वो अब की वाली बीमारी शारीरिक बीमारी है या राजनीतिक बीमारी, ये नहीं पता है, मगर सुन रहे हैं वो शायद पूना चले गए हैं या मुंबई में किसी अज्ञात जगह पर हैं, क्योंकि अपने आधिकारिक कार्यालय में नहीं है। वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो अपने जो उनका सीएम का कार्यालय था वहां नहीं है, क्योंकि उनको कहीं से भनक लगी है कि शायद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, और वो अपने से नीचे अपने मतलब किसी जूनियर के नीचे खुद को एज ए डिप्टी सीएम नहीं रखेंगे। ये उनका एक किस्म से इशारा है। और इशारा उनका ये है, आज बीजेपी मजबूर है, वो शिंदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि शिंदे के साथ सांसद हैं जो केंद्र में है। केंद्र में बैसाखी की सरकार चल रही है, बैसाखी के सहारे, तो नजरअंदाज नहीं। हालांकि वैसे तो इनके विधायक दल तो बहुत है, शिंदे को अलग भी कर देंगे तो अजीत पवार के साथ सरकार आराम से बन जाएगी, मगर ये शिंदे को चाहकर भी अलग नहीं कर पाएंगे, उनको नाराज नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि आज अजीत पवार को बुलाया है उन्होंने, चुपचाप गोलमोल करके उसको बताएंगे कि सीएम हम किसको बना रहे हैं, आप इसको लीक नहीं करना, इस किस्म की बातें। लेकिन ये संभव नहीं है। जब शिंदे और अजीत पवार इकट्ठे हैं तो वो इनको क्यों नहीं बताएंगे? वो जाते ही बता देंगे, वो लीक नहीं करेंगे, अलग बात है। लेकिन अगर कल आप नेता जब चुन रहे हैं, कल की बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग रखी हुई है सुबह की, जिसमें नेता का चुनाव होगा। अब चुनाव होगा या थोपना होगा ये समय बताएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी में चुनाव होता नहीं है, बीजेपी में थोपा जाता है केंद्र के इशारे पर। केंद्र के जो मुखिया बैठे हैं इस वक्त, दो ही मुखिया है, प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री, यही मुखिया हैं, पार्टी के मुखिया सब कुछ यही हैं, जो ये करेंगे वही होगा। तो ये इन्होंने मतलब, फिर भी अगर तुम्हें तानाशाही से चलाना है तो पहले से बना के तो रखते। चुनाव से पहले आपको मालूम था, अगर आप ईवीएम से खेल कर रहे हैं तो आपको पता आपकी सत्ता आ रही है, तो पहले से बना के रखते अपने सीएम किसको बनाना है, कन्विंस करके रखते। अब ऐन मौके पर राज्य को इन्होंने, यानी आप लगा लो 11 दिन से राज्य में सरकार नहीं है। जनता के साथ तो ये अन्याय है भाई, जनता के काम नहीं होंगे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पास ज्यादा अधिकार होते नहीं है। तो आपने पहले से सोच के, अब बड़ी पार्टी, अनुशासित पार्टी आपको कहते हो, कहाँ है अनुशासन? तो आपको जो भी करना था तानाशाही से करना था, तो उसको पहले से करके तो रखते, ताकि जो होना था फटाफट हो जाता। और अब मुझे ये लग रहा है, मान लो अजीत पवार वहां से आए, चुपचाप शिंदे को बता दे, और वो जो बताएंगे मुख्यालय वाले, वो हो सकता है अजीत पवार को भी अच्छा ना लगे, और वो जाके शिंदे को और भी भड़का सकते हैं। और वो ऐसा अगर कर दिया तो मुमकिन है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों बीजेपी से अलग हो सकते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता राजनीति में, बहुत खतरनाक खेल है राजनीति का, और इन्होंने तो और खतरनाक बना दिया। अगर ऐसा हुआ तो ये जाकर के इंडिया गठबंधन में मिल जाएंगे। भाई अजीत पवार तो अपने चाचा से ही अलग हो के आए हैं,
तो भतीजे को चाचा के पास जाने में क्या दिक्कत है। और जब एकनाथ शिंदे 17 में थे तो पता लगा था कि कोई नेता इनके शरद पवार से जाके मिले हैं, तो ये कोई निमंत्रण देने तो गए नहीं थे, वो कोई ब्याह शादी का। राजनीति वाले जब मिलते हैं तो वो कुछ अलग ही उनकी मंशा होती है, उनके अपने ही काम होते हैं, कोई वैसे नहीं खुशी मनाने गए थे वो। तो अगर ऐसा है और ये हुआ तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि बीजेपी इतनी बड़ी संख्या बल अपने साथ, जायज नाजायज वो मैं नहीं कह रहा हूं, इतना बड़ा संख्या बल लेके 132 विधायक लेके, केवल 13 की कमी थी, उसके बावजूद ये सत्ता से खाली रह जाएंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मसला होगा और इनका अनुशासन और संख्या बल धरा का धरा रह जाएगा। देखिए, मैं एक संभावना बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन ये संभावना है और कुछ भी घटित हो सकता है। राजनीति में कुछ भी घटित हो सकता है। ये लोग तो खुद कहते हैं कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कभी भी गले मिला जा सकता है। तो अगर ये जैसे मैंने आपको बताया है, ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा हो जाए। ये इस वक्त जो इनके घटक दल हैं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, सारा गेम इनके ऊपर है और इन दोनों का आपस में तालमेल हो जाता है। तालमेल तो है इनका पहले से भी है। इन दोनों ने एक प्लानिंग कर लिया तो वो समझ लो बीजेपी सत्ता से हाथ धोकर बैठ जाएगी। इंडिया गठबंधन, जो इनके कट्टर दुश्मन जिनको मानते हैं, उनकी सरकार बन जाएगी। ऐसे महाराष्ट्र में बाई द वे अगर घटना ऐसी घटी तो ऐसे हालात हो सकते हैं, संभावना है। ये कहाँ ये मुख्यमंत्री चुनने की तैयारी में 11 दिन लगा दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनको चुनना ही ना पड़े, इनको जरूरत ही ना पड़े मुख्यमंत्री की, कोई और ही चुनेगा, फिर सरकार किसी और की बनेगी। चांसेस हैं। मैंने एक संभावना बताई है आपको कि हो सकता है जितना लंबा खींचा, देखो रस्सी को आप जितनी खींचेंगे उतनी वो कमजोर होगी, टूटेगी, और ये रस्सी खींचने जैसा ही मामला है। आपने देवेंद्र फडणवीस को अगर नहीं बनाना था तो उनको धीरे से, आराम से, प्यार से पहले कन्विंस करते। अब ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे और वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति करना। हालांकि उन्होंने ये भी इशारा किया देवेंद्र फडणवीस ने, मुझे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दो, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊंगा। मगर इनका जो नेतृत्व है बीजेपी का, वो कभी किसी की सुनते नहीं है, वो अपने खुद की सुनते हैं, बस खुद की सुनते हैं। तो ये फैसला वो खुद ही करेंगे और वो जो कर चुके हैं वो किसी और की भावनाओं का कभी ख्याल नहीं करते। आपने देखा होगा महाराष्ट्र और राजस्थान में क्या हुआ, दोनों मुख्यमंत्री वहां के थे, उनको हटा दिया था और बहुत ही कमजोर आदमियों को ला करके उनके सामने बना दिया। तो ये चीज मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में इनको महंगा पड़ सकता है ये सौदा, और इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है, ऐसी उम्मीद लगती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।